विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर राजस्थान में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 644 करोड़ रुपए अवैध नकदी और सामग्री जब्त की गई है। अंदाजा लगाइए, चुनावी मौसम में 644 करोड़। जयपुर में सीजर का जो ये आंकड़ा है वो 106 करोड़ के पार हो चुका है। प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान नई जब्ती के मुकाबले में अब तक 920% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के 11 जिलों में अलग अलग एजेंसियों की ओर से अब तक 20 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती हुई है। प्रदेश की राजधानी जयपुर 106 करोड़ रुपए के सीजर के साथ प्रदेश में सबसे आगे है। अब तक प्रदेश के 11 जिलों में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का सीजर है। कुल सीजर के मामले में दूसरे स्थान पर 36.61 करोड़ रुपए के साथ अलवर है। जोधपुर 31.03 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर भीलवाड़ा है 25.27 करोड़। इसके बाद बूंदी 24.69 करोड़, उदयपुर 24.09 करोड़, अजमेर 25.53 करोड़, बीकानेर 23.38 करोड़ रुपए के साथ 8वें नंबर पर है। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ 23.01 करोड़ रुपए की जब्ती यहां हुई है। नागौर में 23.24 और श्री गंगानगर में 20.69 करोड़ रुपए की जो रकम है वो जब्त हुई है। अब राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख ज्यादा दूर नहीं है। आचार संहिता के साथ साथ बहुत जल्द प्रचार भी अब बंद हो जाएगा। सभी पार्टियां प्रचार के माध्यम से अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पार्टी की गारंटियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। रविवार को सीएम गहलोत नवलगढ़, खेतड़ी, चोमू और चुनावी सभाएं करते हुए और इन तमाम इलाकों में दिखाई पड़े। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 7 गारंटियां और कांग्रेस सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों के लिए पब्लिक से उन्हें शानदार रिस्पांस मिल रहा है। उनके हौसले बुलंद हैं। अभी तक कांग्रेस की गारंटियों के लिए लगभग 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, ऐसा उन्होंने बताया। ग्राउंड से जो फीडबैक मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, वो सब साथ हैं। ये सारी बातें वो कहते हुए दिखाई पड़े और कह रहे हैं कि हम ये सब सुनकर बहुत उत्साहित हैं। वो कहते हैं कि हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है और हम रिवाज बदलने जा रहे हैं। इसका फैसला तो फिलहाल 3 दिसंबर को होगा जब रिजल्ट आएगा। इधर सीएम गहलोत ने चुनावी सभा में महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करने के लिए वोट डालने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने महंगाई राहत कैंप्स में पहले 10 गारंटियां दी थी और बड़े स्तर पर प्रदेशवासियों को इसका लाभ भी मिला था। कांग्रेस अब 7 और गारंटियां दे रही है। सरकार बनते ही ये वादे भी पूरे हो जाएंगे। कांग्रेस जनता के कल्याण पर भरोसा करती है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस अब 7 और गारंटियां देने की तैयारी कर रही है और सरकार की तरफ से इस तरह की गारंटियों का ऐलान भी हो चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि घोषणा पत्र भी बहुत तैयारी के साथ तैयार किया गया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि वो जनता के कल्याण पर भरोसा करती है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा, उपचार, स्टूडेंट्स को लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल ये कांग्रेस की सरकार में मिली है। 500 रुपए में सिलेंडर देना हमने शुरू किया है। महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन देना हमने शुरू किया है। ये सारे दावे कितने कारगर होंगे ये तो परिणाम बताएंगे। वहीं बात करें विपक्षी पार्टी बीजेपी की, तो बीजेपी की तो अंतिम दौर में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी कप्तानी संभाल रखे हैं। उन्हें कमान सौंप दी गई है। राजस्थान में झुंझुनू में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जमकर अशोक गहलोत को और उनकी सरकार को खूब सुनाया। कांग्रेस के नेता 5 साल तक एक दूसरे को रन आउट करते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट खुद ही हुए जा रहे हैं। क्रिकेट का मौसम था तो पीएम मोदी ने भी इसी अंदाज में अशोक गहलोत को घेरा। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग भी बहुत सारे करते दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस की टीम ही इतनी खराब है, क्या करें, रन बनाएंगे या आपके वादे को पूरा करेंगे। पीएम मोदी के अपने भाषण में ये भी बातें निकल कर आई कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर दिया जाएगा। विकास का स्कोर तेजी से बनेगा। इस अंदाज में पीएम मोदी ने झुंझुनू में रैली को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि हमने झुंझुनू के लाल धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस को ये भी नहीं सुहाया था। ये तो हो गई दोनों पार्टियों की बात, यानी बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी तैयारी की बात। लेकिन चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि मतदान बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। लेकिन लगातार इस तरीके से जो धन मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।